अगर कटोरा लेक इस कदर दिलनशीन, दिलकश और हसीन हो तो जासबांडा से 4 घंटे तो क्या 8 घंटे का पैदल सफ़र करके भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और रास्ता दुश्वार गुजार हो ऊपर से तो फिर क्या ही बात है। रास्ते का व्यू अब थोड़ा सा नज़ारा करवाते हैं आपको। ये रास्ता है और वो ऊपर जो आपको हल्की हल्की बर्फ़ नज़र आ रही है उस जगह पे कटोरा लेक है। यहाँ पे थोड़ी देर सांस बहाल करने के लिए बैठा गया और मुझे चैन नहीं है, लेकिन क्या करें, सांस भी लेना है। हालत कुछ ठीक नहीं है, पैदल सफ़र किया है और अभी हमने काफ़ी सफ़र करना है बाकी, और वो ऊपर तक हमने जाना है। तो आइए हमारे साथ देखते हैं कि कटोरा लेक किस तरह पहुँचे। रात जासबांडा में स्टे करने के बाद हम लोग कटोरा लेक के लिए निकले हैं और ये वो सारा एरिया है जो होटलिंग वगैरह ने कवर किया हुआ है जासबांडा का। वो मैडो टाइप का तो नामो निशान भी नहीं है। इस हिस्से में हम लोग रात को नहीं आए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है, और इनसे निकलता हुआ ट्रैक जाएगा कटोरा लेक की तरफ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। बड़े पत्थर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह अल्लाह करके ये जो मेरे पीछे आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं वो उस तरफ से कवर करके हम लोग आ रहे हैं और ये सीन बड़ा मज़े का है। ये लेक है, आप को शायद लग रहा हो कि ये कटोरा लेक है, लेकिन नहीं, इसको मिनी कटोरा लेक बोलते हैं। और इसमें वो इधर वो आगे जाके एक कश्ती जा रही है जो 150 रुपया लेती है और आपको पहाड़ मतलब इस झील का चक्कर लगवाती है और आपको थोड़ा सा आगे भेज देती है। काफ़ी लंबा चौड़ा है। बड़ी मुश्किलों से अहमद भाई मेरे साथ आ गए हैं, ठीक है। और अभी हाफिज़ साहब थोड़ा सा पीछे हैं, मैं आपको दिखाऊं वो पीछे नज़र नहीं आ रहा यार, बहुत दूर है। कैमरा हमें उस सफाई से नहीं दिखाता जो आप आंख से देख सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यू है मिनी कटोरा लेक का। और आगे जाके मिलते हैं आपसे उस बर्फ़ में। रोड बहुत गंदा है, जो पैदल हाइकर्स हैं वो अच्छे स्टेमिने वाले हों तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो लोग न्यू हैं, जिनको बस हाइकिंग का शौक़ है, की नहीं कभी, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है।
यूट्यूबर हज़रात ये भी बताया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर भी पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, उसकी खूबसूरती है, उसको एक्सप्लोर करना हमारा काम है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। हम लोग कश्ती का सफ़र कर रहे हैं मिनी कटोरा लेक से। नीला पानी है, नीला। ये मेरे पीछे हाफिज़ साहब आ गए, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और अभी पीछे उमैर भी है जो कि नज़र नहीं आ रहा, वो अब पीछे नज़र आ रहा है, वो आ रहे हैं उमैर बहुत स्लो है क्योंकि उससे चला तो जा रहा है लेकिन ज़्यादा स्पीड से नहीं। वो वाली जो है उससे आगे कटोरा लेक है, वो बर्फ़ पड़ी हुई है, वो वाली, वो अहमद जा रहा है, अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। जो नज़ारा यहाँ है और जो शोर यहाँ पे है पानी का, वो कहीं पे भी नहीं। यह है जी दिल फरेब, दिल नशीन और इंतहाई खूबसूरत कटोरा लेक। बादल नज़र आ रहे हैं आपको, ये झील के सेंटर में है और वो पहाड़ दूसरी तरफ हैं। जब ये बादल ख़त्म होंगे, अभी आप देखते रहिए, आपको उसका व्यू नज़र आएगा। इधर मेरे ऊपर भी सारे बादल आ गए हैं, ये सारे बादल, ये पहाड़ को आधा उन्होंने अपने अंदर समेट लिया है और मैं काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा होकर ये इसकी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए बादल हट रहे हैं और पीछे से जो कटोरा लेक है उसका जो दूसरी साइड वाला एरिया है वो थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे बादल हवा के साथ आते हैं और ऐसे ही मतलब हर आधे घंटे बाद जो है ना वो यहाँ से नज़र आते हैं, तो फिर हवा के साथ ही वो आगे चले जाते हैं और मैं और ऊपर आ गया। अभी मेरा मूड तो है और ऊपर आने का, लेकिन यहाँ तक ये व्यू बहुत अच्छा है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ड्रोन होता तो इसका व्यू हम बड़े अच्छे तरीके से ले सकते थे। जितनी प्यारी जगह है उतना ही रास्ता दुश्वार गुजार है। आज सारा दिन हम सुबह 9 बजे से हाइकिंग कर रहे हैं और हम लोग 2:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी हमने वापस जाना है जहाज़ बांडा और फिर वहाँ पे जाके रहना है।